दियानतदारी के फल का सच्चा वाकया। हजरत अल्लामा शेख मोहम्मद अलबानी रहमतुल्लाह अलैहि बयान करते हैं कि मैं मक्का मुअज़्ज़मा में मुजाविर था। एक दिन ऐसा आया कि खाने के लिए कुछ ना मिला और मैं भूख से निढाल हो गया। इसी हालत में बाहर निकला तो रास्ते में एक थैली पड़ी देखी। उठाकर देखा तो रेशमी थैली थी और रेशम की डोरी से बंधी हुई थी। जब मैंने इसे क़यामगाह पर लाकर खोला तो देखा इसमें निहायत कीमती मोतियों का एक हार मौजूद है। बाजार निकला तो देखा एक शख्स रुमाल हाथ में लिए पुकार रहा है कि मेरी थैली जिसमें मोतियों का हार था गुम हो गई है। जो साहिब इसका पता देगा उनको शुक्रिया के तौर पर 500 दिनार इनाम दूंगा जो इस रुमाल में बंधे हैं। फिर अब फरमाते हैं मैं इस शख्स को अपने घर ले आया और थैली निकाल कर उसके हवाले की। वो शख्स बड़ा ममनून हुआ और हसब वदा 500 दिनार पेश किए, लेकिन मैंने इसे माजरत की और कहा कि मैंने ये काम रज़ाए इलाही की खातिर किया है। उजरत लेकर मैं अपना अजर ज़ाय नहीं करना चाहता। ताहम इस शख्स ने उनको कबूल करने पर बहुत जोर दिया, लेकिन मैं बराबर इनकार करता रहा, यहां तक कि वो तंग आकर चला गया। इस वाकये के कुछ अरसे बाद मैंने मक्का मुअज़्ज़मा से रख्त सफर बांधा और एक समंदरी जहाज पर सवार हो गया। बदकिस्मती से रास्ते में तूफान आ गया और जहाज एक चट्टान से टकराकर पाश पाश हो गया। मेरे सवा सब मुसाफिर डूब गए। मेरे बचने की ये सूरत हुई कि तख्ता मेरे हाथ आ गया और मैं इस पर बैठ गया। बहता बहता एक जजीरे के साहिल तक पहुंच गया। हसन इत्तेफाक ये हुआ कि इस जजीरे के बाशिंदे मुसलमान थे। मैं वहां की मस्जिद में ठहर गया। लोगों ने मुझसे हाल दरियाफ्त किया तो मैंने उनको सारा वाकया बयान कर दिया। लोग ये सुनकर बहुत मुतासिर हुए और मेरे साथ निहायत अच्छा सलूक किया। बहुत से लोग मुझसे कुरान करीम की तालीमात हासिल करने आने लगे और अपने बच्चों को भी कुरान की तालीमात के लिए मेरे पास भेजने लगे। थोड़ी ही मुद्दत में ये लोग मुझसे बेहद मानूस हो गए और मुझे अपना मुर्शिद समझने लगे। इसके अलावा वो मुझे काफी माली इमदाद भी देते थे और दूसरी कई किस्म की खिदमात करने से भी ग्रेज न करते थे। एक दिन उन्होंने आपस में कुछ मशवरा किया और फिर मेरे पास आकर कहा हमारी राय यह है कि अब शादी कर लें और यहां मुस्तकिल इकामत इख्तियार कर लें। मैंने कहा जैसे आप लोगों की खुशी। चुनांचे उन्होंने बताया कि हमारे यहाँ एक मालदार यतीम लड़की है। हमारे ख्याल में इसके लिए अब से बेहतर शौहर मिलना मुश्किल है। अगर आप रजामंद हो तो इससे आपका निकाह कर दें। मैंने रजामंदी का इजहार किया और मेरा इस लड़की से निकाह हो गया। जब मैंने खलवत में अपनी बीवी को देखा तो ये देखकर हैरान रह गया कि वही थैली वाला हार उसके गले में पड़ा है। दरियाफ्त करने पर मालूम हुआ कि ये लड़की इसी हाजी की बेटी थी जिसे मैंने महज अल्लाह के लिए हार वापस कर दिया था। लोगों ने मुझे बताया कि जब इस लड़की का बाप हज से यहां वापस आया था तो अपने कीमती हार के गुम होने और फिर उसके मिल जाने का वाकया अक्सर बयान किया करता था। कहा करता था कि जिस शख्स ने मुझे यह हार वापस दिया है ऐसा बेनफस आदमी मैंने दुनिया में नहीं देखा। फिर वो ये दुआ किया करता था कि काश इसकी मुझसे यहां मुलाकात होती तो मैं अपनी लड़की का निकाह इससे करता। फिर अब फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने इस मरहूम हाजी की दुआ को शर्फ कबूलियत बख्शा और लड़की का मेरे साथ निकाह हो गया और अल्लाह पाक ने इस बीवी से मुझे औलाद भी नवाजी। सबक। इस वाकया से हमें यह सबक मिलता है कि सच है नेकी का बदला हमेशा अच्छाई से ही मिलता है और बुराई का बदला हमेशा बुराई से ही मिलता है। जैसा कि इस वाकया में दियानत का बदला कैसा अजीम मिला, अल्लाह ताला ने दुनिया में ही दिखा दिया कि जो अमानतदार होगा अल्लाह ताला गैब से इसकी मदद फरमाएगा। अल्लाह ताला हमें इस वाकये से सबक हासिल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।